माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई प्रतिलिपि पोर्टल आरंभ किया गया है। अधिवक्ता गण एवं पक्षकारान को प्रतिलिपि अप्लाई करने के लिए ई प्रतिलिपि पोर्टल का उपयोग करना होगा। ई प्रतिलिपि पोर्टल ई ट्रू कॉपी के नाम से आरंभ किया गया है। अधिवक्ता गण अथवा पक्षकारान को फिजिकल अथवा ई ट्रू कॉपी दोनों ही प्रकार से अप्लाई करने के लिए अपने यूजर क्रेडेंशियल से लॉगिन करना होगा। ई प्रतिलिपि पोर्टल के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर ई ट्रू कॉपी में अप्लाई नाम से विकल्प उपलब्ध है। इसी प्रकार जिला न्यायालय की वेबसाइट पर क्विक मेन्यू में ई ट्रू कॉपी मॉड्यूल के नाम से विकल्प उपलब्ध है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। ई ट्रू कॉपी पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई में जाएंगे। लॉगिन पेज उपलब्ध होगा। यदि लॉगिन आईडी है अपने पास तो आप लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे, अन्यथा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सीनियर एडवोकेट, पार्टी इन पर्सन एंड लिटिगेंट नाम से विकल्प उपलब्ध होंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए एडवोकेट रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है और हाई कोर्ट एडवोकेट के लिए सीनियर एडवोकेट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एडवोकेट रेडियो बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फॉर्म विजिबल होगा, जिसमें आपके बार काउंसिल्स के एनरोलमेंट नंबर एंटर करेंगे। एंटर करते ही जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रदर्शित होगी। मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी है। यहाँ पर जो भी अधिवक्ता की ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी। ईमेल आईडी एंटर करने के उपरांत कैप्चा टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे एंड सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओटीपी चला जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उसे आप एंटर वेरिफिकेशन कोड में टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करेंगे एंड सबमिट बटन पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे ओटीपी एंटर किया मैंने और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म विजिबल होगा, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपको पासवर्ड सेट करना है। इसके अलावा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन से डालनी है और आपका एड्रेस मेंशन करना होगा। जहाँ पर देखिए आपके सामने एक फॉर्म दिख रहा है, जिसमें एक पर्टिकुलर बार काउंसिल एनरोलमेंट नंबर से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर मैं पासवर्ड लॉगिन करने के लिए अपना पासवर्ड सेट करूंगा। देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर से सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म होने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जैसे ही मैंने ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेट किया,
पासवर्ड यहाँ पर अपना जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो वो एज पर पासवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट करेंगे। पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे एंड कंफर्म पासवर्ड में भी वही सेम पासवर्ड आपको एंटर करना है। उसके उपरांत स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड मेंशन करेंगे एंड अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ मेंशन करके आप इसको पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना है, रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करना है, जिससे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे एज ए एडवोकेट। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज एडवोकेट और आपका एनरोलमेंट नंबर है वही आपका लॉगिन आईडी है। आप तो कंटिन्यू करेंगे। उसके पश्चात आपको लॉगिन करने के लिए इसी पोर्टल पर लॉगिन पेज में आपको जो बार रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो यूजर आईडी है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे अपना जो अभी रजिस्ट्रेशन किया था वही बार काउंसिल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया और जो मैंने पासवर्ड सेट कर रखा था वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद कैप्चा कोड एंड लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन विजिबल होगी, जिसमें हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का कैलेंडर एंड राइट साइड में आपका नाम शो करेगा। यहीं पे आपको ऑप्शन उपलब्ध होगा ई ट्रू कॉपी के नाम से। आपको ई ट्रू कॉपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ई ट्रू कॉपी पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होते ही यहाँ पे डैशबोर्ड अप्लाई एंड डाउनलोड्स के अंदर आपके हेल्प मेन्यूज है। आपको अप्लाई बटन का यूज करना है नई कॉपिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका पूरा डैशबोर्ड है, जिसमें आपकी कितनी आपने फिजिकल कॉपी अप्लाई की है, कितनी आपने ट्रू कॉपी अप्लाई की है, दोनों की मिला के क्या स्थिति है वो सारा यहाँ पर डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा। पेंडिंग, ऑब्जेक्शन, पेमेंट रिक्वेस्ट, रिजेक्शन, सब कुछ यहाँ दिखेगा। डाउनलोड में मेन्यूज है, हेल्प मेन्यूज है आपके लिए, जो आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक किया एक मेन्यूज पे तो मेन्यूज की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए ये मेनू पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद में इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर ई ट्रू कॉपी पे आपको अगर हिंदी में पढ़ना तो हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ना तो इंग्लिश में आप क्लिक कर सकते हैं एंड कंफर्म करके इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके सामने 3 रेडियो बटन आएंगे, हाई कोर्ट जोधपुर, हाई कोर्ट बेंच जयपुर एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपको जहां की अप्लाई करनी है उस रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे और एंटर दी सीएनआर नंबर, आपको एंटर करना है केस का सीएनआर नंबर। आप सीएनआर नंबर ई कोर्ट एप्लीकेशन से या ई कोर्ट सर्विसेज से ले सकते हैं। आप सीएनआर नंबर एंटर करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना सीएनआर नंबर एंटर किया एंड गेट केस डिटेल्स पे क्लिक करता हूं मैं, तो मेरे सामने केस की जो केस का टाइप है, इसका जो टाइटल है वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा और नेक्स्ट डेट अगर डिसीजन हुआ तो डिसीजन डेट यहाँ पर शो करेगी। उसके आगे अप्लाई फॉर कॉपिंग का बटन है, इस बटन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने केस की सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। यदि डॉक्यूमेंट अपलोडेड है ई साइन वाला तो आपको डीआरएमएस पर अवेलेबल मिलेगा, आप ई ट्रू कॉपी से ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन का नेचर क्या है, ऑर्डिनरी है, अर्जेंट नेचर का है, तो आप रेडियो बटन से एज पर रिक्वायर्ड आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये डू यू वांट टू अप्लाई फॉर फिजिकल कॉपी, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यस करेंगे फिजिकल कॉपी के लिए। आप ऑर्डिनरी कॉपी ले रहे हैं तो आपने ऑर्डिनरी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रखा है नेचर एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको चाहिए ऑर्डर शीट, तो आप ऑर्डर शीट लेंगे। अगर इस मेन्यूज में उपलब्ध विकल्प के अलावा अतिरिक्त आपको कुछ लिखना है तो आप अदर्स पे जाएंगे। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड 1 किया, ऑर्डर शीट कौन सी डेट की थी वो आप डेट मेंशन करेंगे यहाँ पर।
रिमार्क में अगर कोई आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना तो आप कर सकते हैं, कॉफी ऑफ ऑर्डरशिप। अगर और भी है तो आप ऐड मोर कर सकते हैं। ऐड मोर पे क्लिक करने पर रो ऐड हो जाएगी, उसके अंदर जो भी आपको रिक्वायरमेंट और है डॉक्यूमेंट की कॉपी के लिए वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे या इस मेन्यूज में से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अदर्स लिया, यहाँ पर ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको आवश्यकता है तो आप लेंगे, अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की एप्लीकेशन लगी थी इस केस के अंदर, वो मुझे लेनी है तो मैंने अदर्स लेके कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन यहाँ लिख दिया। अगर वो उस फील्ड में नहीं है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज 1 एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन या एप्लीकेशन लिख दूंगा मैं ओनली। रिमार्क के अंदर मैं ये मेंशन कर दूंगा जो मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन चाहिए मुझे, या कॉम्प्रोमाइज जो भी वर्ड आप मेंशन करना चाहते हो। इसके अलावा यदि और भी डॉक्यूमेंट है तो आप और डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर और लिया यहाँ पर, तो मैं ऑर्डर की डेट और डालूंगा यहाँ पे और इसको ऐड कर लूंगा। अगर मुझे आवश्यकता नहीं है तो क्रॉस के निशान से इसको, इस रो को डिलीट कर दूंगा, इसको हटा दूंगा। देखिए यहाँ पे अब फी डिटेल्स आ गई। ये कोड फीस है जो ऑटोमेटिकली ऑर्डिनरी में 1 रुपीज आ रही है। मैंने यहाँ से एक्सेप्ट ऑल टर्म एंड कंडीशन एंड सबमिट बटन पे मुझे क्लिक करना है। सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली मैंने। आर यू श्योर? यस। तो मैं आप यहाँ पर यस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने यस पर क्लिक किया मेरे सामने ई ग्राफ का पेज आ गया है। मैं कंटिन्यू करूंगा। मुझे पेमेंट यूपीआई से करना तो यूपीआई पे क्लिक करूंगा और यूपीआई आईडी अथवा क्यूआर कोड, 2 ऑप्शन है यहाँ पे। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्यूआर कोड से पेमेंट करना था, क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं एक क्यूआर कोड यहाँ पे आ जाएगा जिसे आप अपने फोन पे या गूगल पे से स्कैन करके आपकी कोड फीस को पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो कोड फीस है उसको पेड कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने पेमेंट किया, ट्रांजेक्शन फैच हो रहा है यहाँ पर। स्टेटस अपडेटेड है सक्सेसफुली, पेमेंट हो गया है। मैं इसको ओके करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा तो मुझे चालान की कॉपी यहाँ पे मिल जाएगी, रिसिप्ट मिल जाएगी। मैं यहाँ से रिसिप्ट अपना चालान या रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकता हूँ। और अगेन ये डाउनलोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप चाहे तो इसकी प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ओनली। पेमेंट की रिसिप्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी प्रिंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप पुनः ई ट्रू कॉपी पोर्टल पे आ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे पेंडिंग पे 1 आ रहा है। इट मींस आपने एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया, उसका स्टेटस भी दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है। जब ये कॉपिंग सेक्शन के पास जाएगी और आगे फॉरवर्ड होगी कंसल्ट कोड को, तो यहाँ पे फॉरवर्डेड लिखा हुआ आ जाएगा। यानी आपको एवरी टाइम की जो ट्रैकिंग रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आपका एक्नॉलेजमेंट रहेगा ई ट्रू कॉपी का, जो इस प्रकार से डाउनलोड होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसकी आप प्रिंट निकाल के कॉपिंग सेक्शन में दे सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए है ये। इसके अलावा कॉपिंग सेक्शन में ये एक्नॉलेजमेंट ऑटोमेटिकली भी प्रोवाइड हो जाएगा उनके लॉगिन अकाउंट में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन शो करेगी एंड एक्नॉलेजमेंट भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। डैशबोर्ड पे अभी 1 पेंडिंग आ रहा है। यदि कॉपिंग सेक्शन इस एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं या ऑब्जेक्शन लगाते हैं मान लीजिए, तो वो आपके ऑब्जेक्शन वाले टैब में दिखाई देगा। अगर कंसल्ट कोड को फॉरवर्ड कर दिया गया है और आपकी कॉपी तैयार हो चुकी है तो उसके लिए आपके पास में मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट रिक्वेस्ट का, जो आपको कॉपिंग सेक्शन में फिजिकली जाके आपको पेड करना है। उसके बाद आप अपनी कॉपिंग वहां से रिसीव कर सकते हैं, यानी आपकी कॉपी डिलीवर्ड हो जाएगी आपको। जितनी भी स्टेजेज है उन सबका मैसेज नोटिफिकेशन आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे अवेलेबल रहेगा और आप अपने एप्लीकेशन के नंबर से या एप्लीकेशन आईडी से उसकी स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहां पर अवेलेबल है। आप लाइव कंडीशंस में उसको देख सकते हैं। ये आपके सामने डैशबोर्ड है, देखिए
पेंडिंग ऑब्जेक्शन पेमेंट रिक्वेस्ट। इस तरह से आप ई ट्रू कॉपी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। ई ट्रू कॉपी पोर्टल पर सारी एप्लीकेशंस को बहुत इजी तरीके से बनाया गया है। आपको ओनली अप्लाई बटन का यूज करना है और फिजिकल अथवा ई ट्रू कॉपी, ऑर्डिनरी अथवा अर्जेंट कॉपी को सिलेक्ट करना है और आपको सीएनआर नंबर से आपकी कॉपी के लिए अप्लाई करना है। सीएनआर नंबर के लिए आपको ई कोड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन अथवा ई कोड सर्विस ऑनरेबल ई कमेटी की वेबसाइट services.ecourts.gov.in से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपका केस स्टेटस में जाके आप अपना केस को फाइंड कर सकते हैं अथवा आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी सीएनआर नंबर को ले सकते हैं। इस प्रकार ई ट्रू कॉपी मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है या आपको कोई दिक्कत फेस करनी हो रही है, आपको कोई टेक्निकली इशू आ रहा है, तो आप जिला न्यायालय अथवा माननीय हाईकोर्ट में संपर्क कर सकते हैं। जिला न्यायालय के कंप्यूटर सेल में आप संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। थैंक यू।